कि उसके सर का कपड़ा भी आ गया, उसने इज्जत करना भी सीख लिया, उसने अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाला। कुछ दिन के बाद जब वो लड़का लेकर के पहुंचा लड़की को अपनी ससुराल, उसके माँ बाप ने देखा तो लड़की के तेवर पे बिल्कुल बदले हुए थे, अंदाज ही बदला हुआ था। दोनों माँ बाप ने हमारी लड़की को बहुत सुधार, हम तो बहुत डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो तो घर ही बर्बाद हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भार बोला दामाद जी से रात को पूछेंगे। यानी ससुर ने कहा कि इसकी माँ भी बहुत गलती, उसे भी सुधारना और इसे सुधारने का भार बोला रात को दामाद जी से पूछे। रात हुई, ससुर दामाद सोए हुए थे बाहर, माँ बेटी अपने घर में अंदर थी। ससुर साहब कहने लगे दामाद से, दामाद जी मुझे एक फार्मूला बता। मुझे क्या फार्मूला? क्योंकि मेरी बेटी तो 32 लाख छड़ी और आपने बिल्कुल इसको सीधा कर दिया, इतना सुधार हो गया, किसी के घर में इज्जत नहीं करती। हम तो सोच रहे ससुराल में जाकर उसका घर ही न बिगड़। तो मुझे ऐसा बताओ, इसकी जो माँ है ना वो तो बहुत ज़्यादा, उसको सुधारने का कोई आइडिया नहीं। तो कल ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, दिन निकला तो दिन निकलते ही वह नीम का पेड़ था। उसने कहा पिताजी इस नीम के पेड़ से हरी टहनी तोड़ के लाओ, एक डंडी सी तोड़ के लाओ। तो गए एक कमची सी तोड़ के ले उसका अब इतनी बड़ी सूखी लकड़ी भी ले वो गए, सूखी लकड़ी भी ले आए। तो उन्होंने यानी उसके कहा दामाद ने, तो पिताजी ये जो हरी लकड़ी है ना, इसको एक सिरे से पकड़ो, दोनों सिरों से पकड़ो अलग अलग, और पकड़ के एक सिरे को दूसरे सिरे में मिलाओ। उन्होंने वही क्रम किया, दोनों सिरे पकड़े, एक हाथ से दूसरा, एक से दूसरा, और उसको मिलाया तो लकड़ी गोल हो गई, लकड़ी बिल्कुल गोल हो गई सिरे में। फिर कहा ये सूखी लकड़ी इसको मिलाओ, और वो सूखी लकड़ी को मिलाने लगे तो कई जगह से चट चट करके टूट गए। क्योंकि क्या हुआ, तो पिताजी जो हमारी माता जी है ना वो तो भी सूखी और आपकी बेटी क्या है, यानी उसको सीखा नहीं था, सिर्फ लाल पैर में पली थी। तो थोड़ा डर है से वो तो सही होगी, लेकिन माता जी तो सूखी लकड़ी है, अगर उनके साथ ऐसा करो तो टूट जाएंगी, लेकिन सुधर। और इस कहानी को सुनाने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यही है कि जब बार बार कहा है कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी, हर मीटिंग में कहा गया है कि ये संस्था हमने समाज सेवा के लिए बनाई है, धन कमाने के लिए नहीं बनाई। कोई आदमी अगर ये सोचता हो कि संस्था में रह के हम करोड़पति बनेंगे तो वो अपनी सोच को सीमित करे। जब भी कोई चाहे, पहली बात है हिसाब किताब की, हिसाब किताब हर साल होता है, जब भी अधिवेशन होता है पूरी फाइलें चेक कराई जाती है। हिसाब किताब के लिए सरकार ने तो डंडा दे रखा है कि एक एक पैसे की रसीद हमें देनी पड़ती है, किससे कितना पैसा आया, वो कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ। अगर कहीं भी हिसाब किताब गलत होता है तो संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। जिस काम के लिए हम भाग रहे हैं, हमारे ETG है, 12th A वगैरह है, कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, थोड़ा हिसाब किताब गलत होगा। लेकिन बड़े एक मजाक जैसी बात लगती है कि जब एक स्क्वायर लेवल का आदमी और जब नेशनल टीम का हिस्सा तो क्या महसूस होता है उन चीजों से कि स्क्वायर होकर के नेशनल टीम का हिस्सा मान रहा है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। कहीं कुछ भी होता है, संस्था ऐसे नहीं चल रही है।
बात चौथा साल चल रहा है और 2 साल गए हैं कोरोना। 24 स्टेटों में संस्था को ऐसे ही नहीं पहुंचाया गया है, किसी ऑफिस से बैठ कर पहुंच गई है। अगर हम बेईमान होते कि संस्था दिल्ली से भी आगे कहीं नहीं जा सकती। जिन लोगों को लगता है कि हमारी नीयत में खोट है, हमें संस्था में रहकर कोई घपला कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं उन लोगों की नीयत में खुद खोट है। हमें खुद लगता है, देखिए इतनी बड़ी संस्था है और पूरे देश की जिम्मेदारी को बगल टीम के हम ही संभाल सकते हैं। हर जगह टीम अपना ठीक तरह से काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट हो गया कि किसी कुछ भी समझा तो समझ में नहीं आएगा। लोग काम हो चलेंगे, हाँ मैं ये काम कर दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ 50,000 रुपए के लिए कितनी बार कहा गया और कई लोगों ने कह दिया मैं दूंगा कि फला तारीख को दे दूंगा, मैं फला तारीख को दे दूंगा, फला तारीख को दे दूंगा। अगर 50,000 रुपए दे दिए जाए तो कागज को फंसे रहेंगे, आ जाएंगे, काम आगे बढ़ जाएगा। अरे किसी के बस का नहीं तो टाइम कर दे रहे हो, तुम्हारे कोई जबरदस्ती तो नहीं है, कोई लक्ष्य मांग रहा है आपको या संस्था से आपको निकालने जा रहे हो। जब आपके पास का नहीं बने हम निकल पाए, मैं तो उस बात इतना ही वजन उठो कितना उठा सकते हो। या हमें ललचाने के लिए, कोई और दबाव बनाने के लिए कह दो हमें कर दूंगा फलाकारी को मिल जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते काम आगे बढ़े। पिछली मीटिंग में 5 तारीख की मीटिंग में जब ये बात उठी थी तो ओम प्रकाश सागलाल जी ने कहा था वही जितने लोग अगर है हम हैं यहाँ पर 50,000 ही कम है, जितने लोग हम यहाँ हैं अगर 2,000 रुपया इकट्ठा करें 50,000 हो जाए। लेकिन हमारे 2 आदमियों की जिम्मेदारी ले 30,000 हम नहीं देंगे, लेकिन कहीं 20,000 हम दे देंगे। 20 पैसे आज तक नहीं आए। 2 साल के अंदर बताइए दिल्ली में कितने मेंबर बने। संस्था का ऑफिस चलता है, ऑफिस के भी खर्चे होते हैं, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, जो लड़का बैठता है उसको तनख्वाह देनी पड़ती, जो आता है उनको चाय पिलानी पड़ती है, और दुनिया भर के पेपर वगैरह के खर्चे कहाँ से चल रहे हैं, दिल्ली चला रही है। कहाँ से चल रहे हैं? मेरी सोच है कि कमेटी बने, टीम बने, बढ़िया टीम बने। हमने पहले ही व्यवस्था की है किसी से 1 रुपया ज्यादा न लिया जाए, जो सदस्यता शुल्क है सिर्फ वही लिया जाए, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं लिया जाए। हमने बायोलॉजिक व्यवस्था की है, अपने वेबसाइट पर भी डाल रखा है 2100 रुपये जो पदाधिकारी बना डायरेक्ट उसके, जिसमें से 40% स्टील का होगा, क्योंकि हमें स्टील को भी चलाना है और नेशनल को भी चलाना है। 1500 रुपये स्क्वायर के, जिस पर 40% स्टील को होगा, बाकी सेंट्रल का होगा, जिसकी हम व्यवस्था करेंगे। पर्ची उनको दी जाएगी जिससे पैसा लिया जाएगा, लेकिन सभी चीजें तभी लागू हो सकती हैं कि हम टीम वर्क में काम करें। संस्था क्या कर रही है? अरे संस्था क्या कर रही है? संस्था का अकेले है, संस्था भी सब होगा संस्था में, संस्था को अकेला ही होगा। मैं चीफ हूँ, मैंने संस्था को बुला दिया, मैंने आपको फाउंडेशन दे दिया बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, आपको इज्जत दी, आपको मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया आपको। वो लोग जिन्हें कोई नहीं जानता था आज पूरा देश जान रहा है।
आप सोचिए संस्था ने आपको क्या दिया है? आप बताइए आपने संस्था को क्या दिया है? आपने संकल्प करके आए थे आप लोग कब समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे? क्या अच्छा कर रहे समाज के लिए? सारा अच्छा बुरा करने की ठेकेदारी चंद्रशेखर आजाद ने ले रखी है। आप लोग को जिम्मेदारी नहीं है। और स्टेटों में संस्था चल रही है, लेकिन कहीं ऐसी चिकचिक नहीं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन सारी चिकचिक दिल्ली में ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति हो रही है। यहाँ के लोगों में एकता नहीं है। हम एकता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं। और किसी ना किसी को विश्वास करना पड़ेगा। किसी को तो विश्वास करेंगे तभी संगठन चलेगा। संगठन का मतलब क्या है? जिसके संग में गांठें जुड़ी हों, अनेक गांठें जुड़ी हों, वही संगठन होता है। जिसमें हाथ से हाथ जुड़े हो, वही संगठन होता है। और संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं कहता हूँ, अगर कोई काम नहीं हो रहा है और कितना ही बड़ा अधिकारी कोई क्यों ना हो, भले दिल्ली का गवर्नर हो, 50 आदमी मेरे पास हो, उसकी गलती लोगों को उसको भी थप्पड़ मार सकता हूँ तुम्हारे सामने। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, 50 आदमी हमारे साथ है संगठन के, तो उसको भी थप्पड़ मार सकते हैं। लोग तो अपनी गिनवा देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। हम अपनी गिनवाते नहीं। किसी को जानना है तो हमारे जीवन को, इतिहास को देखे, हम कौन है, हम क्या है और कितना त्याग हमने किया है। हमने अपना घर बार तक सब भ्रष्टाचार की लड़ाई में खत्म कर दिया है। हमारे घर में बम धक्के लगा दिए, हमने बड़ी बड़ी लचमनी जेल यात्राएं काटी है, और हमने बड़े बड़े अफसरों को भी, एसीपी रैंक तक के लोगों को मारा। हम सिरा ठोक के आज भी कहते हैं। एसपीएस त्यागी है, जो ज्वाइंट कमिश्नर है, आप उससे पूछ लीजिए, हमारा जाकर 90 से लेकर तक न जाना चाहिए। उसको हमने और थाने में मारा। जब सब अपना कफन बांध ही लिया है तो फिर डरना क्या है? बहुत एक बार आनी है, लेकिन अगर कुछ अच्छा करके मरेंगे तो 10 लोग याद करेंगे। और ऐसी मर के गुमनामी में के अंधेरे में तो 13 दिन तक सब दीपक जलेगा। 13वें दिन तो तुम्हारी रोटी सब्जी बनाकर राख को छान दिया जाएगा। कहानी खत्म। बड़े बड़े तुर्रम खा हुए देश के अंदर, बड़े बड़े पैसे वाले हुए, लेकिन नाम दुनिया आज भी साधु संतों का ही लोग लेते हैं। जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जो देश के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए, उनका ही नाम अमर है। हर किसी का नाम अमर नहीं है। दुनिया भर में टाटा, बिरला, डाल दुनिया कितने घूम रहे हैं। और कोई भी आदमी ये चाहे कि चंद्रशेखर को हम पैसे के बल पर